हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरएवर का बिज़नेस क्या है और ये बिज़नेस एक्चुअल में रियल है या तो स्कैम है। राइट। जब भी हम फॉरएवर के बिज़नेस को देखते हैं फर्स्ट टाइम, राइट, तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारा डाउट आता है कि इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बट एक्चुअल में ये बिज़नेस मतलब रियल है कि स्कैम है। राइट। तो बहुत सारे लोगों से भी हम कई बार पूछने लग जाते हैं, बट वहाँ से भी हमें राइट आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि फॉरएवर का बिज़नेस एक्चुअल में रियल है कि स्कैम है। राइट। तो वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ओके। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, फॉरएवर का बिज़नेस के बारे में जानकारी देने के लिए, मैं आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन के थ्रू गूगल पे लेके आया हूँ। राइट। मैं गूगल के अंदर कुछ चीज़ें सर्च करूँगा ताकि हम लोग गूगल से ही पूछ के सारी चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ओके। तो सबसे पहले मैंने गूगल ओपन करा है और गूगल के अंदर मैं सर्च करने वाला हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। देन गूगल ने मुझे फॉरएवर का एक वेबसाइट शो करा है। राइट। तो मैं इस वेबसाइट को क्लिक कर रहा हूँ और इस वेबसाइट के अंदर जाने का ट्राई कर रहा हूँ। राइट। तो जैसे मैंने क्लिक करा तो हम इस वेबसाइट के अंदर इंटर कर चुके हैं और फॉरएवर का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइन नाउ का आपको ऑप्शन दे रहा है। राइट। और कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने होम पेज को डेकोरेट करके रखा है। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हो सारी चीज़ों को। राइट। अब देखो, ये तो है इनका होम पेज। राइट। मैं इंडिया के अंदर हूँ तो इसलिए डायरेक्टली मुझे इंडिया के अंदर मतलब रिप्रेजेंट करा गया है, बट यहाँ से हम लोग और भी देश के अंदर मतलब देख सकते हैं इस बिज़नेस को। राइट। मैंने यहाँ पे जैसे हमारे जो इंडिया का फ्लैग है वहाँ पे मैंने क्लिक करा तो मुझे ये और बहुत सारे मतलब वर्ल्ड के मैप के अंदर कॉन्टिनेंट शो करने लग गए, मतलब महाद्वीप शो करने लग गए। राइट। जैसे अभी करंट टाइम के अंदर मैं एशिया महाद्वीप के अंदर हूँ। राइट। तो मैप के अंदर आपको येलो कलर से जहाँ जहाँ पे मतलब शो कर रहा है वहाँ वहाँ पे फॉरएवर का बिजनेस एक्चुअल में काम कर रहा है। राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि एशिया महाद्वीप के अंदर ये बिज़नेस कहाँ कहाँ पे काम करता है। राइट। तो एशिया महाद्वीप के अंदर ये बिज़नेस फॉरएवर का जो बिज़नेस है वो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, राइट, उसके अलावा जैसे हमारे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, इस तरीके से आई थिंक करीब करीब 15 देशों के अंदर ये बिज़नेस रन कर रहा है एशिया महाद्वीप के अंदर। राइट। देन अगर इसके बाद मैं चेंज करूँ कुछ और महाद्वीप के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ पे बिज़नेस रन कर रहा है, तो आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो जगह पे बिज़नेस काम कर रहा है, 2 कंट्रीज़ के अंदर, एक तो है कनाडा और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट। राइट। अब जैसे मान लो हमें देखना हो कि यूरोप महाद्वीप के अंदर बिज़नेस कहाँ कहाँ पे रन कर रहा है, तो मैं यूरोप महाद्वीप पे क्लिक कर रहा हूँ और देन देख सकते हो आपकी मैप के अंदर जो येलो कलर है वो चेंज हो चुका है। राइट। और यूरोप महाद्वीप के ऊपर येलो कलर शो कर रहा है और नीचे आपको यूरोप महाद्वीप के अंदर फॉरएवर का बिज़नेस कहाँ कहाँ पे रन हो रहा है उसका लिस्ट दिया हुआ है। राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिज़नेस काम करता है। राइट। रसिया के अंदर ये काम कर रहा है, टर्की के अंदर काम कर रहा है। राइट। और करीब आई थिंक यहाँ पे 40 के आसपास देश हैं जहाँ पे मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर ये बिज़नेस ऑलरेडी काम कर रहा है ना। उसके साथ ही साथ में अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखना चाहें कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये बिज़नेस कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी कम से कम 40 से अधिक देशों के अंदर ये बिज़नेस ऑलरेडी काम कर रहा है। राइट। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना है, बट ये बिज़नेस उन देशों के अंदर भी काम कर रहा है। राइट। तो यहीं से आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये बिज़नेस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है तो ये कितना बड़ा बिज़नेस होगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आज के टाइम के अंदर अगर मान लो मैं एमपी के अंदर रह रहा हूँ और मुझे अपने बिज़नेस को यूपी के अंदर ले जाना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है यूपी के अंदर, तो अगर मैं अपने बिज़नेस को एमपी से यूपी ले जाना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट। हज़ारों कागज़ के अंदर साइन लेनी पड़ेगी अधिकारियों की और उसके साथ ही साथ में काफ़ी सारा मतलब पैसा लगेगा इन सारी चीज़ों के अंदर। राइट। और वो भी मेरा बिज़नेस एमपी से यूपी में तभी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर मैं लीगल बिज़नेस कर रहा हूँगा तो। राइट। तो यहाँ से आप इमेजिन करो मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स को पहले फेस करना पड़ेगा। राइट। तो आप ये चीज़ इमेजिन करो कि अगर कोई बिज़नेस ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा हो तो वो कितना जेन्युइन वर्क कर रहा होगा। राइट। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी कंट्रीज़ के रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, तभी उन्हें सर्टिफिकेट्स मिला होगा, तभी उन्हें मतलब परमिशन मिली होगी इस काम को रन करने के लिए। राइट। तो आप यहीं से मतलब इमेजिन कर सकते हो कि फॉरएवर का बिज़नेस कितना जेन्युइन है ना। अब देखो, वर्क तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। राइट। प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बट बहुत सारे मतलब आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि गलत वे के अंदर इस काम को रन कर रहे हैं।
राइट। तो अगर आप उन लोगों से बचना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इस बिज़नेस को खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। खुद से स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इंडिया के मैप के अंदर क्लिक करना है। तो आपका ये मेन पेज आ जाएगा जो मैंने आपको अभी जस्ट ओपन करके दिखाया था। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक आईडी क्रिएट करना होता है। ओके, आईडी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जॉइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉइन पे क्लिक करोगे तो ये आईडी क्रिएट करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म ओपन हुआ है, राइट। आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स सबमिट करनी होती है ना। यहाँ पे जो भी अपनी आप डिटेल्स डालते हो जो आपके आधार कार्ड में होती हैं, उस आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल्स होती है वहीं सबमिट करनी होती है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लड़का हो कि लड़की हो, आप मैरिड हो कि नहीं हो, वो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, राइट। आप सिंगल हो कि मैरिड हो, ये चीज़ें सारी चीज़ें सेलेक्ट करना होता है। नेम डालना होता है, राइट। लास्ट नेम, जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, है ना। मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर सबमिट करना पड़ता है। पासवर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको वही चीज़ डालनी है जो कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, राइट। देन आपको फिर यहाँ पे एड्रेस अपना सबमिट करना होता है। एड्रेस भी आपको प्रॉपरली वहीं सबमिट करना है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है। अगर मान लो आप कहीं और रह रहे हो तो आपको वो वाला एड्रेस नहीं डालना है। जैसे कि मान लो आपके आधार कार्ड में एग्जांपल के लिए समझो कि आप एमपी के इंदौर से हो, तो आपके आधार कार्ड में एमपी के इंदौर का एड्रेस डाला हुआ है और करंट टाइम में आप कहीं और रह रहे हो, मान लो आप महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हो, तो आपको महाराष्ट्र का एड्रेस नहीं डालना है। आपको आईडी क्रिएट करते टाइम इंदौर का ही एड्रेस डालना है, क्योंकि फिर जब आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो जब आपका स्पॉन्सर आईडी बन जाएगा तो आपको उसके अंदर केवाईसी करनी होती है। तो अगर आपका एड्रेस मैच नहीं करेगा तो फिर आपका केवाईसी नहीं होगा, राइट। और देन लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पॉन्सर आईडी, राइट। स्पॉन्सर आईडी क्या होती है, तो जिस भी पर्सन के साथ में आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो उनका जो आईडी होता है वो होता है स्पॉन्सर आईडी, राइट। जैसे कि मेरा जो स्पॉन्सर आईडी है वो है 910703735484, राइट। ये मेरा मतलब स्पॉन्सर आईडी। अगर आप मेरे साथ बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, राइट, तो ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है। इसके थ्रू अपना आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना आईडी यहाँ पे सबमिट करा और मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक करा। उसके बाद देन आपको अभी यहाँ पे सर्च करके बताएगा कि किसका आईडी है फॉरएवर, राइट। तो यहाँ पे मेरा नेम शो कर रहा है पुष्पांजल द्विवेदी, जो कि मेरा आईडी है। तो अगर आप मेरे साथ काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जस्ट मेरा ये आईडी पेस्ट कर सकते हो जब आप आईडी बनाओगे अपना खुद का तब। और देन यहाँ पे टर्म्स एंड एग्री की कंडीशन पे क्लिक करना होता है और सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका आईडी बन जाएगा, राइट। आईडी बनने के बाद आपको वो आईडी कॉपी कर लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको आईडी सेव रहे। और अगर मान लो आईडी सेव आप नहीं कर पाए हो तो आपके पास में एक मैसेज आता है फॉरएवर की तरफ से, आपके मेल में आता है जहाँ पे आपका आईडी आता है। प्लस जिनके साथ आपने बिज़नेस को स्टार्ट करा उनके पास ही मेल में एक मैसेज जाता है, आप वहाँ से भी अपना आईडी ले सकते हो। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फॉरएवर का बिज़नेस कितना जेन्युइन है। और एक्चुअल में भी ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, तभी इतने सारे देशों के अंदर काम कर रहा है, इतने लंबे टाइम से वर्क कर रहा है, राइट। बट आपको क्या ध्यान देना है कि आप किसी अच्छे पर्सन के साथ में, आप किसी रियल पर्सन के साथ में काम को स्टार्ट करो, जेन्युइन लोगों के साथ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। और इसके लिए आपको पहले खुद से चीज़ों को सर्च आउट करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे पर्सन के साथ में काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर सारा चीज़ क्लियर करा है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। प्लस अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है, ठीक है, आने वाला टाइम के अंदर फॉरएवर के बारे में, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको आने वाला टाइम के अंदर अमेजिंग तरीके से मैं सारी चीज़ों का आपको नॉलेज इस चैनल के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके।